बोल सद्गुरुदेव की जय। तो आओ यहाँ हम आज की वीडियो में बात करते हैं माया की। तो माया कहाँ से होता है और कैसे होता है, तो हम माया को जानें कि कैसे माया होता है। और यहाँ आज के वीडियो माया के बारे में विचार किया जाएगा। और मेरी तरफ से इस संसार में जितने भी साधु संत हैं, जितने भी महापुरुष हैं, इस सब की पावन चरण कमल में साहिब बंदगी साहिब। यह सब सुपन देह को आही, अप्रकृति भेद कछु लिप्त न नाही। इस संसार में हम लोग जितने सपना देखते हैं और जितने हम लोग इच्छाएं रखते हैं, वह हमारी यह शरीर की सपना है। इस संसार की सपना, इस मृत्यु लोक की सपना, ये हमारा शरीर का ही है। और वह सपना हमारे मोक्ष के लिए नहीं है। मोक्ष तो ज्ञान से होता है, नाम जपन से होता है, सद्गुरु से होता है। और यहाँ हम लोग जितनी आशाएं करते हैं वह इस शरीर के लिए है। महल बनाए शरीर के लिए, कार खरीदे शरीर के लिए, तीर्थ व्रत गए शरीर के लिए, कहीं भी घूमने घामने गए शरीर के लिए, जो भी खा रहे हैं शरीर के लिए, अच्छा भला बुरा खा रहे हैं वह भी शरीर के लिए हैं, सुंदर महल बनाए हैं वह भी शरीर के लिए है। प्रकृति भेद कछु लिप्त नाही। अब प्रकृति का जो भेद है, प्रकृति ने 5 तत्व बनाया है, 25 प्रकृति बनाया है, ये सब कोई लिप्त नहीं है। 5 प्रकृति तत्व भी स्पष्ट है। इस शरीर में 5 तत्व लगा है, आगी, पानी, हवा, धरती, आकाश, ये पांचों स्पष्ट है। इस शरीर को आधा नारी आधा पुरुष इसीलिए कहा जाता है कि इसमें 2 नारी हैं, गंगा मैया और धरती मैया, और 2 पुरुष है, अग्निदेव और पवन देव। और 25 प्रकृति भी स्पष्ट है ना भाई। एक तत्व की 5 प्रकृति, जैसे धरती तत्व है, पृथ्वी तत्व का 5 प्रकृति है, मांस, हड्डी, केस, ये सरकर मिट्टी होगा। इसी तरह के से 5 तत्व का 25 प्रकृति है, उसको अलग जगह में बताया जाएगा। रवि धन जैसे जीव साधे, माया ताहि सके नहीं बांधे। और जिस प्रकार रवि सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, और दीपक जलाने पर अंधकार भी भाग जाता है। उसी प्रकार यहाँ मानव के अंदर ज्ञान का दीपक जलता है तो अंधकार मिट जाता है। यदि मानव के अंदर नाम का दीपक आता है तो भी अंधकार मिट जाता है। और माया ताहि सके नहीं बांधे। जिस प्रकार ज्ञान का दिव्य दृष्टि यदि खुल गया तो उसको माया नहीं सता सकता है। अकिम माया जीव ढकी सोई लई, अब भुलाई स्वरूप सुख दुख तेई। और जिस प्रकार घटा बादल ने सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार अज्ञान ने इस मनुष्य को ढक लेता है। अज्ञानी मनुष्य, अज्ञान जो है ज्ञान को ढक देता है। अज्ञान ढक जाने पर आदमी से अच्छा निर्णय नहीं हो पाता। जैसे बादल ने सूर्य को ढक देता है। एक समय की बात है, अंधकार ने राजा की सभा में गया और राजा से बोला कि राजा, मेरे को उजेला प्रकाश ने परेशान करता है। राजा ने बोला, आपको उजेला ने परेशान करता है? अंधकार ने बोला, हाँ। राजा बोला, कैसे परेशान करता है आपको? मेरे को बहुत परेशान करता है, मैं जहां भी जाता हूं वहां से मेरे को वो भगा देता है। राजा ने बोला,
कल हमारे 11 बजे सभा लगेगा, सभा में आना, हम उसको बुलवाएंगे और आपका निर्णय करेंगे। अंधकार ने बोला ठीक है। राजा ने सभा बुलवाया और सभा बुलाने के बाद उजेला को, प्रकाश को संदेश दिया कि आपको राजा ने बुलाया है। बोला ठीक है, ठीक है। फिर राजा ने बुलवाया, राजसभा में गया। वहां पर अंधकार ने पहले पहुंचा और अंधकार ने बैठकर वहां राजा को सुनाया कि मैं जहां जाता हूं वहां से मेरे को भगा देता है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद प्रकाश ने आया। जब प्रकाश ने आया, अंधकार ने ऑटोमेटिक भाग गया। उसके कुछ देर बाद प्रकाश ने भी चला गया। तो प्रकाश जब गया तो राजा से अंधकार ने बोला, राजा देखा, जहां मैं जाता हूं वहां से मेरे को भगा देता है। राजा ने बोला कि अंधकार जी, आपको तो प्रकाश जी ने कुछ भी नहीं कहा, आप ऑटोमेटिक भाग गए। यदि आपको बैठना था तो आपको भी बैठना था, हम भी नहीं भगाए, उसने भी नहीं भगाए, आप क्यों भाग कर चले गए? तो राजा ने बोला कि नहीं अंधकार, उसमें उजेला में वो पावर है, जहां उजेला होता है वहां अंधकार नहीं टिक सकता है, इसीलिए आप भाग जाते हो। इसी प्रकार जिसके अंदर में ज्ञान होता है वहां अज्ञान नहीं ढक सकता है। जिस तरह बादल को सूर्य ढक लेता है, सूर्य को बादल ने ढक देता है, उसी प्रकार इस मानव का अज्ञानता ज्ञान को ढक लेता है। और किमि माया जीव ढकी सो देई, भुलाई स्वरूप सुख दुख ते देई। और माया ने इस जीव को ढक रखा है, प्रकाश की ओर जाने नहीं देता है। यहाँ कितनों तीर्थ व्रत, देवी देवता, पूजा, कथा, भागवत गीता, रामायण ग्रंथ, इस सब में हम लोग पढ़ पढ़कर भ्रम चुके हैं, भ्रम में बैठे हैं। भगवान तो अपने ही अंदर है, अपने अंदर को नहीं खोजते हैं, हम लोग भटकने लग जाते हैं। और भुलाई स्वरूप सुख दुख ते देई, हमने अपने स्वरूप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप को हम भूल चुके हैं। अपने आप को भी सुख देते हैं, अपने आप को भी दुख देते हैं, दूसरों को भी सुख देते हैं और दुख देते हैं। वाणी गलत बोलते हैं तो दुख पाते हैं लोग। हम अपने आप को गुस्सा होकर दुख देते हैं। इसमें शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, जितने बुराइयां हैं वो इस जीव के लिए तो दुख है और अच्छाई से जीव को सुख है। तो हम लोग अपने स्वरूप को भूल गए हैं और अपने स्वरूप को भूलकर हम लोग अपने आप को भी तकलीफ दे रहे हैं। बोल जैसे कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चैतन्य सहज अमल सुख राशि, है ना भाई। ये हमारा जीव ईश्वर का अंश है, ये परमात्मा का अंश है, लेकिन हम अपने आप को ईश्वर का अंश नहीं मानते हैं। हम अपने आप को परमात्मा का अंश नहीं मानते हैं। हम एक अपने आप को तुच्छ गरीब व्यक्ति समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गरीबों का धन विद्या होता है, ज्ञान होता है। जिसके पास ज्ञान है वह गरीब नहीं है। तो हम लोग अपने आप को तुच्छ समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस संसार में संतों ने कहा है कि मानव मानव एक समान, जिसने माना उसी ने एक समान है ना भाई। मानव तो एक समान है, लेकिन भेद बराबर नहीं है। भेष बराबर भेष है, भेद बराबर नहीं। तौल बराबर गुंगची, मोल बराबर नहीं। पहले जमाने में सोने के पास गुंज में तौला जाता था सोने को, और आज के जमाने में कंप्यूटर वाले तौल आ गया है। पुराने जमाने में गुंज से तौला जाता था, तो गुंज को भी अहम होता था कि मैं सोने के साथ में तौला जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है। जिसने मानता है वही मानव है, और जिसमें अज्ञानता है ना भाई, जो अज्ञान से ढका हुआ है वह ज्ञान मार्ग को नहीं मानेगा। अब कहो भेद सुनो संत सुजाना, अकथा मोह विवेक कर ब्याना। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संतों से कि हे संतों, यहाँ मैं मोह का वर्णन कर रहा हूँ। मोह के पास कितना सेना है, मोह के पास कितने प्रजा है,
उसको मैं बता रहा हूं। इस प्रकार यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास से बोला है, अब मोह ने पति माया ते भयो। यहाँ मोह से उत्पत्ति माया का होता है। इस शरीर में जितने भी मोह आएगा उतना ही माया उत्पन्न होगा। अब प्रबल घटा तिहु पुरुष क्षयो, प्रबल घटा मोह से इतना घटा उत्पन्न होता है, काले बादल जो तीनों लोक को ढक देता है, चारों वर्ण को ढक देता है ना भाई। तो तीनों लोक क्या है? ये हमारा मस्तक ब्रह्मांड लोक है, ब्रह्म है, ब्रह्मांड है। और ये हमारा सीना भी एक लोक है, और हमारा कमर से नीचे भी एक लोक है ना भाई। ये हमारे शरीर 3 भाग में बंटा गया है, वर्ण में 4 वर्ण में बंटा गया है। ये हमारे पूरे शरीर को ढक देता है, पूरे दुनिया को नहीं ढकेगा। हमारे शरीर में जो 3 लोग बताते हैं संतों लोग, वो तीनों लोग को ढक देता है। अवर्ण तासु नाम गुण बैना, महा मोह राजा को सेना। यहाँ राजा का मोह, राजा का कितना सेना है उसको नीचे में वर्णन किया जाएगा, इसके बाद के वीडियो में वर्णन किया जाएगा। यहाँ आज के वीडियो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, और इस संतोष साहू की तरफ से सभी साधु संतों की पावन चरणों कमल में साहिब बंदगी साहिब। और गलती पर ध्यान न दें, अच्छा लगे तो माने, ना अच्छा लगे तो ना माने। बोल सद्गुरुदेव की जय।